In this video, we have to learn Servlet with database connectivity. First of all, you have to create one project, means file, new project, Java web, then web application. Next, okay, यहाँ पे नाम दे दीजिए online underscore database underscore demo. Next and finish. Okay, clear? Then first of all you have to create one JSP, means web pages पे right click करके new JSP, यहाँ पे नाम दे दीजिए index. Okay, then you have to create one login page, means form action is equal to the show demo, then complete, enter the username, input type is equal to text, and name is equal to username, then br tag, then br, enter the password, input type is equal to the password, name is equal to password. Okay, then br and br. Okay, and finally you have to create one button, means input type is equal to submit and value is equal to login. Okay, complete. Then you have to create one database, means first of all यहाँ पे database के लिए MySQL command line सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मीन्स MySQL command line. ओके, वो ओपन कीजिए. देन प्रॉपर्टीज फॉन्ट 24. ओके ओके ओके, मीन्स यहाँ पे पासवर्ड है root1. जब आप इंस्टॉल करोगे उस टाइम पे जो भी पासवर्ड आप डालोगे वो यहाँ पे एंटर करना रहेगा. Clear? Then first of all you have to create one database, means create database name is Bhavesh. Okay, then show databases, मीन्स यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस पहले से अवेलेबल है, तो आपको कौन सा डेटाबेस चूज करना है, तो भावेश. उसके लिए क्वेरी कौन सी रहेगी, यूज, और कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो डेटाबेस नेम मीन्स भावेश. क्लियर? मीन्स जो डिफॉल्ट डेटाबेस था उसमें डेटाबेस क्या हो गया, तो चेंज. अब आप जो भी टेबल क्रिएट करोगे वो कौन से डेटाबेस में होगा, तो भावेश में. क्लियर? देन यू हैव टू क्रिएट वन टेबल, मीन्स क्रिएट table name Jain. Then after दो field रखनी, first one is the username, data type is the varchar. Okay, and size is the 255, max size is, and second one is the password, data type is the varchar, and max size is the 255, and round bracket close and semicolon. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया. डन. एक बार चेक कर लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज दी चेक. ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट, बिकॉज दी अभी टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हुई है. क्लियर? ओके, देन अब समझो, जब सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो कौन से यूआरएल पे जाओगे, तो एक सर्वलेट पे जाओगे. ठीक है, देन यू हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट. इस सोर्स पैकेजेस में डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट. ओके, देन यहाँ पे सर्वलेट, नाम सो डेमो. नेक्स्ट यहाँ पे चूज कीजिए, देन आफ्टर फिनिश. ओके, एंड बेसिकली तीन पैकेज इंपोर्ट होते हैं, मीन्स इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार. सेकेंड वन इज दी, उसको रिमूव कर दीजिए, सेकेंड पैकेज इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार. एंड थर्ड वन इज दी इंपोर्ट जावा एक्स डॉट servlet.http.star. Okay, and one more package for the SQL, import java.sql
mysql dot star. Okay, then ठीक है, यहाँ पे डू पोस्ट मेथड में इंप्लीमेंट करते हैं तो डू गेट मेथड को डिलीट कर दीजिए। देन ओके, और यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई कर दो कि भाई मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू रिट्राइव करो, इस प्रिंट राइटर। देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स dot method name is the get writer. Okay, string user is equal to request dot method name is the get parameter. वहां पे पैरामीटर नेम कौन सा है तो यूजर नेम। ओके, एंड द स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू द रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, वहां पे पैरामीटर नेम इज द पासवर्ड। ओके, क्लियर। और एक बार प्रिंट करवा के चेक कर लो, मिस आउट डॉट प्रिंटलन यूजर नेम इज प्लस यूजर and out dot println password is plus pass। ओके, देन राइट क्लिक करके यहाँ से ब्राउजर चेंज कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करके रन फाइल। ओके, मीन्स भावेश एडमिन, और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे, सवलेट पेज पे। यहाँ पे यूजर नेम इज भावेश और पासवर्ड इज एडमिन। ठीक है, अब ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है आपको स्टोर कहाँ पे करवानी है तो डेटाबेस के अंदर। क्लियर। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जब हो गया उसके बाद ट्राई कैच ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, देन द कैच एक्सेप्शन ई ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अब डेटाबेस कनेक्टिविटी के जो स्टेप थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर को रजिस्टर करो, मीन्स क्लास डॉट मेथड नेम इज दी कोड नेम। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर नेम लिखोगे फॉर्म डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, और ड्राइवर में डी कैपिटल, बिकॉज दी हमने डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल कमांड लाइन यूज किया हुआ है तो यहाँ पे माई एसक्यूएल के ड्राइवर आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, देन सेकेंड वन इज द क्रिएट ए कनेक्शन, मिस connection, then object is equal to the driver manager dot get connection। उसमें तीन आर्ग्यूमेंट पास होती है, फर्स्ट वन इज द यूआरएल, सेकेंड वन इज द यूजर नेम एंड थर्ड वन इज द पासवर्ड। ओके, तो यूजर नेम क्या अपने पास तो रूट, एंड पासवर्ड क्या है तो रूट वन। ओके, और यूआरएल क्या रहेगा तो जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल कोलन डबल स्लेस डेटाबेस लोकल होस्ट slash database name is the Bhavesh। Clear, then after semicolon। Okay, then create a statement, in statement then object is equal to the connection dot method name is the create a statement। okay, आप prepare statement के थ्रू करना हो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay, then you have to write one query with string query is equal to the insert की query, because the database के अंदर वैल्यू को insert करवाना है, that means insert into table name is the then and values। ओके, तो वैल्यूज कौन सी रहेगी तो दो पैरामीटर आपको पास करने और वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है। तो उसके लिए टेक्निक्स क्या है, सबसे पहले सिंगल कोट्स, ओके, देन आफ्टर डबल कोट्स, देन आफ्टर प्लस प्लस एंड वेरिएबल नेम इज द यूजर। ओके, ध्यान रखना। देन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, single quotes, then double quotes, then plus plus and variable name pass। okay, clear। then integer I is equal to the, अब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, दैट मीन्स st डॉट मेथड नेम इज दी एग्जीक्यूट अपडेट, उसके अंदर क्या पास करोगे तो क्वेरी। ओके, और यहाँ पे आउट डॉट println value of I is
प्लस आई। ओके, देन कनेक्शन के जो ऑब्जेक्ट था उसको क्लोज कर दीजिए। ओके, क्लियर, डन। देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक जार फाइल डाउनलोड करनी रहेगी। मीन्स जार फाइल नेम माई एसक्यूएल, जार फाइल मीन्स माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट कीजिए। ओके, ठीक है, देन आफ्टर जो माई एसक्यूएल और ये जो जार फाइल है इसको कॉपी कीजिए और एक बार डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, देन आपको क्या करना है कि नेटबीन्स में कहाँ पे पेस्ट करोगे, तो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, प्रोजेक्ट नेम क्या आता है, ऑनलाइन डेटाबेस अंडरस्कोर डेमो। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी से वहां पे राइट क्लिक करके ऐड जार फोल्डर, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जार फाइल है उसको ऐड करवा दीजिए। मीन्स अब यहाँ पे चेक करोगे तो माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल इंक्लूड हो गई। क्लियर, डन। देन जेएसपी पेज जो भी था अपना, ओके, ये जेएसपी पेज है। देन रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हो भावेश, एंड सेकेंड वन इज दी पासवर्ड इज एडमिन, और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इज 1। उसका मतलब क्या हुआ, सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेरी कौन सी आएगी, सिलेक्ट स्टार की क्वेरी। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मीन्स यूजर नेम इज भावेश एंड पासवर्ड इज एडमिन। क्लियर, this simple example था सहूलियत विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, क्लियर, डन। अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन आवे जेएसपी विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो आपको क्या करना है। अगर जेएसपी विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी है तो आपको, जैसे आपने जो लॉगिन पेज क्रिएट किया ये तो करना ही है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेंजेस क्या करोगे, तो अनदर आपको एक जेएसपी पेज क्रिएट करना है। मीन्स लॉगिन। ओके, डन। यहाँ पे अनदर जेएसपी पेज क्रिएट करोगे। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो यूआरएल पैटर्न है उसको चेंज कर दीजिए। मीन्स यहाँ पे जो चॉकलेट पेज पे रिडायरेक्ट होते थे उससे क्या करना है, तो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना है, तो लॉगिन डॉट जेएसपी पेज। बिकॉज अब जो सीख रहे वो जेएसपी विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो जेएसपी विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी दैट मीन्स आपको सॉलिड फाइल क्रिएट करनी नहीं है। मीन्स एक जेएसपी के थ्रू दूसरे जेएसपी में जाना है, और सेकेंड जेएसपी के थ्रू वैल्यू कहाँ पे जाएगी, तो डेटाबेस के अंदर। क्लियर, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करवाना है, पूरा जावा कोड लिखना है। तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखा था स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, उसमें कौन सा टैग यूज होता है, तो स्क्रिप्टलेट टैग, मींस एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो जो सेम चीज वहां पे प्रोसेस करते थे वो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, तो यूजर नेम। ओके, देन स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू दी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और वहां पे क्या लिखना है, तो पासवर्ड। ओके, और सेम चीज जो सौलेट के अंदर आपने लिखा था जो ट्राई कैच ब्लॉक, वो पूरा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, इस यहाँ से कॉपी पेस्ट करो। ओके, देन जेएसपी के अंदर राइट कर दीजिए। ओके, और सेकेंड थिंग यहाँ पे एरर आएगी बिकॉज दी यहाँ पे भी पैकेज इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, बिकॉज दी इंपोर्ट पैकेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ऐड इंपोर्ट फॉर जावा एसक्यूएल कनेक्शन,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स अगर कोई भी पैकेज इंपोर्ट करना है वो पेज डायरेक्टरी का एट्रीब्यूट से एंगुलर ब्रैकेट %@ पेज और इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, जो कनेक्शन है उसकी जगह आपको क्या लिख देना है, तो स्टार। तो उसका मतलब क्या होगा, एसक्यूएल के अंदर जितने भी क्लासेस और इंटरफेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, तो इंक्लूड। क्लियर, पता चल गया बेटा क्या है क्या नहीं। ओके, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। मिस इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे राइट क्लिक करके रन फाइल। ओके, यहाँ पे वैल्यू एंटर करोगे एडमिन एंड पासवर्ड इज XYZ, लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो वैल्यू ऑफ आई इज 1, दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एडमिन एंड XYZ मीन्स जो साउलेट के थ्रू कौन सी वैल्यू एंटर हुई थी, तो भावेश एंड एडमिन, और जेएसपी के थ्रू कौन सी वैल्यू एडमिन हुई थी, तो इंसर्ट हुई थी, तो एडमिन एंड XYZ। ओके, अगर ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।